नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मई 2022 का मेष लगन का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो कुंडली है यह मेष लगन की कुंडली है। जैसे कि यहाँ पर प्रथम भाव में मेष लगन है, इस वजह से यह मेष लगन की कुंडली है। अब इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की होंगी, मतलब शारीरिक मानसिक लेवल पर या फिर स्तर पर जो ग्रह योग है या फिर ग्रह है उसका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा। तो जैसे कि रवि, राहु और हर्षल, ये जो ग्रह है ये आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं। और आपके ये राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो रवि, राहु और हर्षल, यह जो ग्रह है वो आप ही के राशि में भ्रमण करने के कारण आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि आपके राशि का यह मूलभूत स्वभाव है या फिर की नोट है जो कि आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो रवि आप ही के राशि में भ्रमण करने के कारण आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस के मामले में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दोगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके द्वारा उनमें और आप में जो हार्मनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि इसमें और एक जो बात है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये जो रवि है ये दिनांक 15 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपका जो द्वितीयश है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। 24 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में आ जाएगा। तो यदि आप शेयर मार्केट से रिलेट करते हो या फिर शेयर मार्केट में डील करते हो तो 15 तारीख के बाद किसी बड़ी रिस्क नहीं लेना। अगर कोई बड़ी रिस्क लेते हो तो उससे आपको लॉसेस वगैरह हो सकते हैं। अब ये जो बात है ये बात करीबन 14-15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपको ध्यान में रखनी है कि इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। हालांकि इन्वेस्टमेंट के बारे में भी ये जो बात मैंने कही कि आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार उसके बाद आप अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कोई बड़ी जो रिस्क है वो आप ले सकते हो, या फिर सोचे समझे रिस्क जिसे हम कहते हैं वो आप ले सकते हो। उसी प्रकार मंगल ग्रह जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 18 तारीख के बाद, ये जो मंगल है जो कि आप ही की राशि का स्वामी है आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो कि आपके व्यय भाव में मंगल, गुरु, नेपच्यून और शुक्र, ये जो चार ग्रह है ये विराजमान है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये जो स्ट्रेस लेवल है ये आपका जो भी स्पेंडिंग है उससे ज़्यादा रिलेट करता है या फिर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उससे ज़्यादा रिलेट करता है। जैसे कि ये रवि आप ही के राशि में भ्रमण करने के कारण आपकी जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और आपके राशि के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी होती है कि स्पेंडिंग कैपेसिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। मतलब अगर आप खर्चे करते हो तो आगे पीछे का विचार ज़्यादा नहीं करते। तो इस वजह से इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दोगे, लेकिन जो स्पेंडिंग जो मैंने कही उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ये जो मंगल और शनि आप ही के लाभ भाव में भ्रमण कर रहे हैं तो उस पैसे का आना या फिर प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं उसके बारे में भी स्ट्रेस या फिर टेंशन ज़्यादा देखे जाएंगे। मतलब जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से आपके साथ आपके लिए जो लाभ है वह नहीं हो पाएगा। तो उसके बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो बुध है जो कि आपके राशि का तृतीयेश और षष्ठेश है जो कि वक्री होने जा रहा है दिनांक 10 तारीख के बाद। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक है। स्ट्रेस ज़्यादा आने के कारण आपके जो डिसीजन है वो चूक सकते हैं, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए। और आपकी राशि के बारे में या फिर आपके लगन के बारे में ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हो।
कोई भी बात अगर करनी है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो आप बहुत इन डेप्थ नहीं सोचते। तो इसी वजह से इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो भी डिसीजन लेने हैं बहुत सोच समझ के लेने हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़्यादा आने के कारण चिड़चिड़ापन या फिर पूरी तरह से ब्लैंक होना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। तो ध्यान में ये बातें ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार अनवांटेड जो स्पेंडिंग है वो हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर अगर आपका विवाह हुआ है, अगर आप शादीशुदा हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपका जो मेल जोल है वो इतना नॉर्मल नहीं रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका जो सप्तमेश है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो उच्च राशि में है, लेकिन व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 24 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो होगा क्या कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये जो महीना है वो आपके लिए हेक्टिक साबित हो सकता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा सकता है, क्योंकि जो गुरु है वो भी आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो गुरु है, ये गुरु आपका भाग्यश भी है और आपका व्ययश भी है, और व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। इसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। तो उसके और ट्रैवलिंग से आपको लाभ मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। उस प्रकार ये जो गुरु है, ये पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा, और करीबन नवम दृष्टि से ये आपके व्यय भाव को देखेगा, आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो ये जो व्यय भाव का गुरु है, वो वैसे देखा जाए तो ये आपके राशि के लिए शुभ ग्रह होने के बावजूद व्यय भाव में भ्रमण करने के कारण इसके जो परिणाम है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित नहीं होंगे। उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार मंगल के बारे में अगर देखा जाए तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके द्वितीय भाव में है, और सप्तम दृष्टि आपसे आपके पंचम भाव में है, और जो अष्टम दृष्टि है ये आपके षष्ठ भाव पर होगी। तो ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। और जो मैंने शुरुआत में बात की, क्योंकि ये जो रवि है, यह रवि आप 15 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में आ जाएगा, और द्वितीय आपका व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो होगा क्या कि 15 तारीख के बाद आप जो भी सट्टे या फिर आप अगर इक्विटी में, अगर शेयर मार्केट में अगर डील करते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आने की संभावना है। अगर आप कोई शिक्षा ले रहे हो, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हो, अगर आप किसी प्रकार की शिक्षा ले रहे हो, तो भी आपके लिए ये जो महीना है वो इतना नॉर्मल नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको सोच समझ के करना, बातें जो है करनी होगी, प्रिपरेशन आपको ज़्यादा करनी होगी। अब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जो शनि है, यह शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तृतीय दृष्टि से ये आप ही के राशि को देखेगा, सप्तम दृष्टि से ये फिर से आपके पंचम भाव को देखेगा, और दशम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो स्वास्थ्य के बारे में, और जो अभी मैंने बात की कि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये जो मंगल है और जो शनि है, इनकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर हो रही है। तो ये बातें जो है वो ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये जो मंगल है फिर से आपके व्यय भाव में, जैसे ही मंगल आपके व्यय भाव में आ जाएगा दिनांक 18 तारीख के बाद, तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा आपका बढ़ सकता है। तो ये जो बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण मई का महीना है उसमें आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ सकता है, और आपके जो भी स्पेंडिंग है, जो भी पैसे हैं, उसके बारे में भी किस तरह से स्पेंडिंग करनी है, कहाँ पर करनी है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफ़ी सोच समझकर आपको जो डिसीज़न है वो लेने होंगे, क्योंकि आपके लगन भाव में, मतलब आपके लगन भाव में 3 से 4 ग्रह है, और आपके व्यय भाव में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रह होने के कारण स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, और आपकी जो सेहत है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। अब आपका जो करियर है उसके बारे में देखा जाए तो करियर के बारे में कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगी। उसी प्रकार हम जो ग्रह योग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
जैसे कि ग्रह योगों का जो इफेक्ट होता है, जो परिणाम होता है, वो 2-3 दिनों के लिए होता है, लेकिन वो मिलता ज़रूर है। जैसे कि आपके राशि में, आपके लगन भाव में रवि और हर्षल की युति होने जा रही है दिनांक 5 तारीख को। तो ये जो युति है ये आपके लगन भाव में होने जा रही है, और जो रवि है यह आपका पंचमेश भी है। तो इसके 2-3 परिणाम आपको मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, दिनांक 4, 5 और 6 तारीख को खुद के आपकी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो जाती है। और इस बीच अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो काफ़ी सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार रवि और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहे हैं दिनांक 15 तारीख को। जैसे कि यहाँ पर 15 तारीख को जैसे ही ये रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो जो द्वितीय भाव का जो रवि है उसके साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। दो तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइए, क्योंकि दिनांक 14, 15 और 16 तारीख को अगर आपको किसी भी प्रकार के पैसे के मामले में अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर डिसीजन लेना है, तो सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार मंगल और नेपच्यून की युति होने जा रही है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून की युति होने जा रही है 18 तारीख को। और इस युति का जो प्रभाव होगा वह करीबन 17, 18 और 19 तारीख को देखा जाएगा। अब ये जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शक्तिशाली भी हो सकता है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। अब देखिए 17, 18 और 19 तारीख को विवादास्पद ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस में आप आ सकते हो। तो ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये बात जान लीजिए। और अगर आपने किसी से कोई लोन वगैरह लिया है, कर्जा वगैरह लिया है, तो उसके संदर्भ में भी ऐसी बातें उभर कर सामने आ सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकती है। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति भी होने जा रही है 29 तारीख को आपके व्यय भाव में, जो कि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि मंगल और जो गुरु है वे आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो युति है वो 29 तारीख को होने जा रहे हैं। उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 28, 29, 30 और 31 तारीख को। अब इसका जो प्रभाव है इसके बारे में, अगर आप बाहर घूमना फिरना चाहते हो तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है मंगल और गुरु की युति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। अगर आप बाहर गांव जाना चाहते हो, फॉरेन पर जाना चाहते हो, मतलब परदेश जाना चाहते हो, तो ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब करीबन 18 तारीख के बाद का जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि मेरा बाहर जाना कब होगा, परदेश जाना कब होगा। मतलब अब किसी भी कारणवश अगर आप जाना चाहते हो तो 18 तारीख के बाद का जो समय है, 18 तारीख के बाद करीबन 1 से 1.25 महीने का जो समय होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। इसमें आपका परदेश जाना व या फिर उसके संदर्भ में कई जो शुभ फलदायी बातें हैं वो हो सकती हैं। तो ये जो बात है, ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण जो योग है वो है रवि और राहु की युति। रवि यानी कि सूर्य और राहु की युति आप ही के राशि में या फिर मेष राशि में होने जा रही है, और वह 13 तारीख को होने जा रही है। इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 12, 13, 14 और 15 तारीख को। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यही देखने को मिल सकती है कि आपका जो मन है वो भटक सकता है। अगर आप इस दरमियान किसी भी प्रकार के छोटे या फिर बड़े कोई भी अगर डिसीजन लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। मतलब उस वक्त आपको लगेगा कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, किसी भी प्रकार की चूक नहीं हो सकती, या फिर औरों के बारे में ही वो बात हो चुके हैं तो आपके बारे में भी हो सकती है।
तो ध्यान रखिए, ये जो बात अगर इसमें आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप डिसीव हो सकते हो, आप फंस सकते हो, आप भटक सकते हो। तो ध्यान रखिए, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी बड़ी रिस्क इस दरमियान लेते हो तो वो चूक सकती है। और अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो बातें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो ध्यान रखिए, ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है रवि और राहु की युति जो कि 13 तारीख को होने जा रहे हैं, उसका जो प्रभाव है वो करीबन 12, 13, 14, 15 इन 3 से 4 दिनों में देखा जाएगा। तो ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है और जो अमावस है वो 30 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के जो दिन होते हैं उनमें रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से इन दिनों में भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना। तो ये सभी बातें हैं, तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, ग्रह योग और जो ग्रहों के जो ट्रांजैक्शन है आपके लगन के लिए, मतलब मेष लगन के लिए, तो ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो भी आप काफ़ी ज़्यादा ग्रह है ये आपके व्यय भाव में है, आप ही के राशि में है। और आपके द्वितीय भाव में भी मंगल जो है, बुध जो है, जो कि वक्री होने जा रहे हैं 10 तारीख को। तो इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन जो भी आप काम कर रहे हो उसी पर ऊपर काम कीजिए। और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखाई। होता क्या है कि आप में थोड़ा सा पेशेंस कम होता है। तो अगर पेशेंस कम हो तो छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली हो सकती है, जिसकी वजह से गलत डिसीजन आप ले सकते हो। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो आगे आने वाले कई महीनों में, क्योंकि आपके लिए देखिए जो गुरु है वो भी आपके व्यय भाव में है और जो मंगल है वो भी आपके व्यय भाव में जा रहा है 18 तारीख को। अब यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपका मेष लगन है और आपकी कुंभ राशि है तो फिर जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। बहुत ज़्यादा कठिन, क्योंकि मेष लगन के लिए वैसे देखा जाए तो अभी तक आपने सुना होगा कि जो समय है वो ठीक नहीं है। और अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप ही के राशि में शनि भी आ चुका है और मंगल भी वहाँ पर है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आप आ सकते हो। तो ध्यान रखिए, अगर आपकी इस प्रकार की स्थिति है, मतलब आपका मेष लगन है और आपकी कुंभ राशि है, तो कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेना। मौनम सर्वार्थ साधनम, ये जो कहावत है उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। और काफ़ी शांततापूर्वक मन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखकर ये जो बातें हैं वो आपको, ये जो संपूर्ण महीना है उसके बारे में सोचना होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। इसी प्रकार से हमने और एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंडली अभ्यास। इस चैनल पर अलग अलग प्रकार की कुंडलियाँ दी जाएगी और उसके आधार पर जो भी प्रेडिक्शंस है वो किस प्रकार से लिए जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। इस चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, ज़रूर चैनल पर जाना। और आपके उसके संदर्भ में अनुभव क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके संदर्भ में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।